हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 7 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स के बारे में समझेंगे। इन द 3rd सेंचुरी इम्प्रेसिव गुप्ता डिनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन मगध। अब मतलब कि 3rd सेंचुरी की जो बात है उसमें गुप्ता डिनेस्टी का बहुत ज़्यादा चलता था। मगध में गुप्ता डिनेस्टी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल एंटिनिटी, पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। उन्होंने काफ़ी हमारे इंडिया में अच्छा सा ग्रोथ किया था, विच ब्रॉट अनप्रेसिस एंड प्रॉस्पेरिटी। दस द गुप्ता एज इज़ कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसलिए गुप्ता एज को हमारे इंडिया में गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहलाता है। गोल्डन एज मीन्स द बेस्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल द पीपल, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया था सभी लोगों के लिए उस टाइम, उस पीरियड के टाइम पे। द गुप्ता रूलर्स गिव अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल्स। गुप्ता रूलर्स जो थे वो बहुत ही अच्छा रखते थे किनके, पीपल्स लोगों की, उनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी, ठीक है, अच्छा करते थे, ग्रोथ उन लोग का अच्छा था, उनका जो वर्क था वो बहुत ही बेस्ट था। विच हैज़ इवन एप्रिशिएटेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो। गुप्ता एम्पायर्स वर क्रिएटर्स ऑफ गोल्डन एज। इसी चीज़ से जो फॉरेन ट्रैवलर्स भी थे वो लोग भी बहुत खुश थे इस गोल्डन एज से। पहला आता है चंद्रगुप्ता। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डिनेस्टी इन द किंगडम ऑफ मगध। मगध का जो किंगडम मीन्स जो थे वो श्री गुप्ता थे जिन्होंने ये गुप्ता डिनेस्टी स्टार्ट किया था। हिज सन्स नेम वॉज अ घटोत्कच गुप्ता। चंद्रगुप्ता सक्सीड पतालीपुत्र एज अ सक्सेसर ऑफ किंग boundaries of Magad by conquering nearby the place like Prayagraj, Saket, Asum, glorious titles of Maharaj Dhiraj in place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the accessions of his coronations, he started Gupta Samvat. वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड गुप्ता सामंत। जो वल्लभी रूलर्स से उन्होंने भी सौराष्ट्र का जो गुप्ता सामंत था उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। ड्यू टू इनिटेशंस ऑफ गुप्ता सामंत द अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट लाइन वॉज मेड पॉसिबली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारी हिस्ट्री में बहुत ही ये चीज़ का जाना जाता है। अब ये आता है एम्परर समुद्रगुप्ता, ठीक है। आप बच्चों ये सब पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्या क्या बताया गया है इसके अंदर। आफ्टर चंद्रगुप्ता हिज मैजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता केम टू पावर। चंद्रगुप्ता के बाद उनका जो सन था समुद्रगुप्ता, उसका इस यहाँ पर फिर पावर चलने लगा। मीन्स कि वो एक तरह का एम्परर था उस जगह का। फिर धीरे धीरे जैसे कि एक पीढ़ी कहते हैं ना, इस पीढ़ी के हिसाब से सबका ये चल रहा था। ये चंद्रगुप्ता फर्स्ट था जो समुद्रगुप्ता में बनाया गया था और उनका जो पावर बहुत ज़्यादा चल रहा था। ओके, नाउ द सेकंड वन इज चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसने किसने किया था, विक्रमादित्य, जो किसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था, समुद्रगुप्ता डाइड हो गए थे और उसके बाद इनका चल रहा था राज। नेक्स्ट वन है कि उन्होंने किस तरह से कल्चरस अचीवमेंट्स किए थे, ठीक है। ये हमारा मेहरौली आयरन पिलर मीन्स किस तरह से बनाया था, कौन सी एज में बनाया था, ओके, ये सब बताया गया है इसके अंदर। कब से स्टार्ट हुआ था, फिर एंड कब हुआ था गुप्ता डिनेस्टी का। नालंदा यूनिवर्सिटी उन्होंने किया था, केव्स ऑफ अजंता, ये सब चीज़ों में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इन लोगों का। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता टू हिज मैजेस्टिक सन कमर गुप्ता आई केम टू थ्रोन. During this time, some famous caves of Nalanda and some caves of Ajanta were erected. After Kumargupta first, his brave son Skandagupta came to power. जैसे ये पीढ़ी के हिसाब से चलता है कि उनका बेटा फिर उनका बेटा, जैसे जैसे इनकी डेथ हो जाती है वैसे वैसे इनकी पीढ़ी संभालती रहती है ये सब चीज़ें। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं लोगों के अंदर वो सब चेंजेस होता रहता है। हर राजा का अपना अपना रूल होता है, तो इस तरह से वक्त के हिसाब से सब कुछ चेंज होता रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एज, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता एज फ्रॉम रिकॉर्ड्स, स्मृतिज एंड पुराणास। अकॉर्डिंगली द गवर्निंग बॉडी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। एक वन है तो सेंट्रल्स, प्रोविंशियल्स एंड लोकल, ओके। द एम्परर वॉज द सेंटर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ही अडॉप्टेड टाइटल्स लाइक महाराज धीरज एंड परम भगवत। यूजली Price was appointed as the head of the provinces. कुमारामात्य एंड कमिश्नर प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रोविंस, ओके। मतलब कि जो मिनाइट होता है उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा चलता था। प्रोविंस वॉज कॉल्ड भुक्ति हु हैड वॉज रीजनल। द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जो किसमें फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड विषय मीन्स होता है सब्जेक्ट।
नाउ द इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग गुप्ता एज की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी गुप्ता एज में, वो इसके अंदर बताया गया है। फिर आता है रिलीजियस स्टेटस कि वहाँ का स्टेटस किस तरह से था, कौन सी सेंचुरी में, हमारी 3rd सेंचुरी में। फिर कल्चर्स कैसे थे उसके अंदर, ठीक है, कल्चर्स गुप्ता पीरियड में, कंडीशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज में। फिर एम्परर ऑफ हर्षवर्धन वो कैसे थे वो इसके अंदर बताए गए। आफ्टर द गुप्ता एज द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ एशियन इंडिया। पुराने टाइम के ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट स्टेट था। ही बिलोंग एट पुष्यभूति क्लीन ऑफ थनीश्वर। राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वे सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन के ये दो सुपुत्र थे जिनका नाम था राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। वाइल हिज डॉटर वॉज राजश्री, और उनकी बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। हु वॉज मैरिड टू किंग ऑफ कनौज ध्रुव वेरमान। गौद किंग शासनक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप राजश्री एंड अटैक ऑन द किंगडम विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस। राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राजश्री। अपनी सिस्टर को बचाने के लिए राज्यवर्धन का उस टाइम देहांत हो गया था। इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन एम्परर हर्ष असेंड द थ्रोन इन 606 ही सेव्ड राजश्री। जब ये टाइम था 606 का, जब राजश्री को बचाने के टाइम उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया था। नॉट ओनली दिस ही स्टार्टेड हिज प्रॉपर रूलर इन बोथ द स्टेट। उन्होंने क्या किया था कि उनके राजश्री के जो हस्बैंड थे वो तो ऑफ हो ही गए थे, लेकिन वो भी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था और खुद का राज भी बहुत ही अच्छे से संभाला था। किसने? एम्परर हर्षवर्धन ने, ठीक है, कनौज और थानेश्वर। ये है पुलकेशी टू अमॉन्ग द कंटेम्परेरी ऑफ किंग हर्ष टाइम। हर्ष के टाइम पे किस तरह से था? पुलकेशी टू वॉज अ मोस्ट पावरफुल चालुक्यन किंग। वो बहुत ही चालाक जैसे किंग थे। ही टूक द पावर फ्रॉम द राष्ट्रकूट महाराष्ट्र एंड एस्टैब्लिश अ स्टेट। ओके, और अदर स्टेट में कैसे क्या चल रहा था ये आप एक बार पढ़ लो।